नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्वास्थ्य जागरूक अभियान की जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। इस अभियान का संदेश है 1947 तक देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, आज देश अंग्रेज़ी दवाओं का गुलाम है। इस सोच के साथ डॉक्टर BRC यानी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में बताया गया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी दवाइयों पर निर्भर होते जा रहे हैं। लेकिन क्या केवल दवाइयों के भरोसे ही जीवन जीना सही है या संभव है? यही सवाल इस अभियान के माध्यम से लोगों के सामने रखा गया। अभियान में वैकल्पिक चिकित्सा और प्राकृतिक स्वास्थ्य पद्धतियों पर विशेष जोर दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान कई ऑनलाइन कोर्सेज की जानकारी भी साझा की गई, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य और प्राकृतिक उपचार के बारे में शिक्षित करना है। इनमें शामिल हैं CIM यानी सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेट मेडिसिन, CNTP यानी सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कोर्स और CAAR यानी सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल कोर्स। आयोजकों के अनुसार इन कोर्सेज के माध्यम से लोगों को समग्र स्वास्थ्य, प्राकृतिक उपचार और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की पुस्तक मेडिकल सुपरस्टिशंस, वैक्सीन फॉर डॉग बाइट्स, HPV एंड अदर्स को भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। इस पुस्तक में स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़े कई विषयों पर लेखक के विचार साझा किए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी जानकारी को अपनाने से पहले विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेना हमेशा जरूरी माना जाता है। आयोजकों का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, उनकी जीवन शैली में सुधार लाना और उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा सराहा और कहा कि आज के समय में स्वास्थ्य जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों का मानना है कि अगर सही खान-पान, अच्छी दिनचर्या और जागरूकता पर ध्यान दिया जाए, तो कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। और अच्छे से बोलने लगेगा। सो मैं सर को और मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मैम एंड सर। एक का पेड़ तो मुंह का पेड़ भारी पड़ेगा। अभी तक के सबूत, पिछले 5000 साल के सबूत मॉडर्न मेडिसिन के सबूत करते हैं। तो नीम के पत्ते के छाल से नीम के पत्ते के पत्ते के पाउडर ही में हर घंटे 500 मिनट पीते हैं। तो इसका जो एक स्पेशल कोर्स है हमारा, दैट इज सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स। आप नीम थेरेपिस्ट बन सकते हैं। ये 1 मंथ ऑनलाइन कोर्स है और इसके लिए भी विश्वरूप.com/academy में जाके फॉर्म भरना होता है और 1 महीने के अंदर ये कोर्स और साथ में किताब आपको मिलती है। किताब का नाम है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। ये किताब हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये अमेजन में हो या फिर फ्लिपकार्ट में या हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो ये किताब दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि लाखों लाखों रुपए जैसे पेरेंट्स ने भी खर्च किए, आप भी खर्च करते हैं अलग अलग बीमारियों पे। इन पेरेंट्स ने बोला ना केवल वो बच्चा ठीक हुआ, पेरेंट्स के घुटनों के दर्द, बीपी की तकलीफ, शुगर की तकलीफ वो भी ठीक होगी। तो घर पे आराम से हो सकता है। बस हमें नॉलेज की जरूरत है। नॉलेज के लिए या तो इस तरह के हमारे लाइव देखते रहिए तो आपको नॉलेज आ जाएगा, या नीम थेरेपी वाला कोर्स। आपका बॉडी वेट जितना भी है, मान लो आप 70 kg के हैं, उतने ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर, फॉर एवरी 10 kg 1 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर। 50 kg के आदमी के लिए 1 चम्मच 5 ग्राम सुबह खाली पेट आपको आधे कप गर्म पानी में घोल के पी लेना है। ये है नीम थेरेपी का सबसे बहुमूल्य फॉर्मूला जो इन बच्चों ने किया। और जिनको लगता है कि नीम कैसे हम खाएंगे, हमने ये देखा है 5-6 हज़ार बच्चों में देखा कि बच्चों को नीम, हाइपर एक्टिव, पुअर सोशल इंटरेक्शन, कमांड फॉलो नहीं करना, पुअर अंडरस्टैंडिंग, यही होती है सारी दिक्कतें। बच्चा हमारे साथ में है और ये बच्चा अभी देख रहे हैं बिल्कुल अच्छा बात कर रहा है, हेलो भी कर रहा है, लेकिन पहले भी अगर वीडियो देखें ये पहले की रेगुलर मीडिया से हर बच्चे से करते हैं कि ये लगातार ऐसी चीज को बंद जिसको मार्केट लेके जाते थे तो ऐसे ही रोता था स्कूटी पे, तो घर नहीं जाना है कि मुझे बस बाहर ही घूम रहे हैं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे नहीं घर जाना, ऐसे बोल
लेकिन अब जब से मैंने प्रोटोकॉल यूज किया है, इसको फोकस बहुत अच्छा हो गया है। अब जैसे आप दिखाई दे रहा है बिल्कुल नॉर्मल की जैसा रहता है। क्या सुनाओगे कुछ? देश की मंडल आ रही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अब देखो पहले इतना हाइपर एक्टिव था, बंदर की तरह चल रहा था। हमारी ओम चांटिंग भी एक प्रोटोकॉल का ही पार्ट है। तो वो रोज ओम चांटिंग करता है ये। अभी रुको, मैंने मम्मा बोल दी थोड़ा सा। बस बस, अब मम्मी सब खड़े हो जाओ। पापा को बुला लो। पापा कहाँ? पापा को बुला लो। मैं बुला रही हूँ। बच्चे को पकड़ लेंगे ना। बस अब मम्मा ऐसे ही खड़े हो जाओ, अच्छा लग रहा है। हाँ, ये नाम काव्यान शर्मा है और मैं इसकी मम्मा कावेरी शर्मा, मुझे पुणे से बिलोंग करती हूँ। और हमारी मैम मीनाक्षी मैम भी हमारी चेयर पर्सन है। मैम धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। आपके लिए आई हूँ मैं, जब मुझे पता लगा हमारे शहर का बच्चा आ रहा है। आप पकड़ लीजिए। अब खड़े हो जाओ, फिर बोलना बात। जब ये 3 साल का था ना, तो ये बिल्कुल ना, जब 3 साल तक ना बिल्कुल भी नहीं बोलता था ये काव्यांश। और तो इसका हमने फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हरिद्वार से। हरिद्वार में हमें इसका 6 महीने ट्रीटमेंट करा, इसमें पंचकर्मा वगैरह देते थे, लेकिन उसके भी से कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमने इसको मतलब 3 महीने करने के बाद इसको हमने होम्योपैथिक की भी दवाई दी, उसके भी से कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पे मुजफ्फरनगर में है डॉक्टर, उन्हें दिखाया। वो ऐसी दवाई देते थे कि ये पूरे दिन ही सोता ही रहता था। इसकी आंखें ऐसी रहती जैसे सूजी सूजी सी, खटे सोना सो रहा, कुछ नहीं करता था। फिर एक दिन ऐसे ही मैं मतलब सर की वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो उसके बाद फिर मैंने प्रोटोकॉल का इसको यूज कर दिया। मैं थक चुकी थी, इसकी हर जगह से कंप्लेंट। स्कूल जाता था तो वहाँ से भी प्रिंसिपल बोलती थी कि आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, इसे यहाँ से आप मतलब और कहीं कराइए। मैं बोलती थी मैम प्लीज एक बार देख लीजिए पढ़ लेगा कि नहीं, ये बच्चा किसी को मारता है, कभी कुछ करता है। फिर मैंने प्रोटोकॉल यूज किया सर का। अभी मैंने मतलब 18 ग्रुप में हूँ मैं, अभी से 1 महीना ही हुआ है और उसमें इतना अच्छा स्कूल में बहुत अच्छा कर रहा है ये। और हर चीज समझता है, बोलो तो आपके सामने ये सब कुछ इसने करा। मतलब थैंक यू आपकी सर मैम, आपने इतना अच्छा हो गया कि मेरा बच्चा सही होगा। मतलब मुझे लग ही रहा था कि ये सही होगा। मतलब आपको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप ही कर बताते बच्चा खो गया था। मतलब ये जब मतलब छोटा था तो ये अपने ना गाँव गया था अपने पापा के साथ। वहाँ पे मतलब आप लोग जानते हो कि पितर की पूजा होती है, वहाँ पे गया हुआ था ये। तो वहाँ ये पहले ना एक जगह टिक के बैठता ही नहीं था, हर जगह भी इधर कभी उधर। तो ये ना कहीं खो गया, इतना मतलब इतनी दूर चला गया। तो हमें पुलिस की मतलब हेल्प लेनी पड़ी कि हमारा बच्चा खो गया है। फिर जाके मतलब ये 2-3 घंटे बाद हमें जाके मिला। उसके बाद हमें तो लगी रहा था मतलब ये मिलेगा ही नहीं। अब लेकिन अब लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल एक जगह खड़ा भी हो जाता है। और तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इन्हीं की नहीं है, ये सारी माओं की है कि ऐसे बच्चे घर के बाहर निकल जाते हैं और खो जाते हैं। तो आप इस लेवल पे समझ भी नहीं सकते हैं कि माएँ क्या झेल रही हैं। जैसे मतलब गले में पट्टा बना के रखती हैं बच्चों को मॉल लेके जाती हैं, तो क्योंकि उंगली छोड़ी और गायब, उंगली छोड़ी और गायब, मतलब इट्स अ मेंटल टॉर्चर। लेकिन जब से मैंने सबका प्रोटोकॉल यूज किया तो उसके बाद फिर बहुत ही मतलब हर चीज करने लगा है, सुनता भी है, हर चीज करता है। मतलब एक जगह बैठता है, स्कूल से भी कंप्लेंट नहीं आ रही है। मतलब इसे मतलब 100 में से 80% मतलब से फर्क दिख रहा है मुझे। वो 20% है और वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। आप यहाँ तक आए मुजफ्फरनगर से, तो
आपके आने से जो मोटिवेशन मिला उससे आपके शहर के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन मीनाक्षी जी यहाँ पे हैं और अपने हाथों से एक स्मृति चिन्ह आपके लिए, आपकी मेहनत के लिए यहाँ आने के लिए। जो पेरेंट्स अभी मुझसे जुड़े हुए हैं, जो कैन प्रोटोकॉल से जुड़ना जिनको बाकी है, उनके लिए कि ये जो बच्चे आए ये हम तक कैसे पहुंचे, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। ये किताब है क्योर ऑटिज्म नाउ, जिनके बारे में ये पेरेंट्स बता रहे थे हिंदी में, ऑटिज्म की आज़ादी में। इसमें बहुत सिंपल स्टेप्स में बताया गया कि किस तरह से घर पे रहते हुए घर के सामान से या गांव में रहते हुए गांव के सामान से हम ठीक हो सकते हैं। साथ में ये कैन ट्रैकर डायरी है। हर दिन ये पेरेंट्स ऑटिज्म में जाएंगे, एक फॉर्म भरेंगे, उस फॉर्म में बच्चे के बारे में जो जो हमने सवाल पूछा उसके जवाब देंगे। बच्चे की करंट स्थिति क्या है, उसकी क्या क्या सिम्टम्स हैं, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। बच्चे का शॉर्ट वीडियो भी आएगा। साथ में कैन ट्रैकर डायरी में कूपन कोड है जो किताब के अंदर है, वो कूपन कोड में आप भरेंगे। और ये है स्टेप 2। स्टेप 3 हमारी कैन प्रोटोकॉल की जो टीम है, क्योर ऑटिज्म नाउ की टीम आपको फोन करेगी, आप जो भी नंबर भरेंगे और आपको हमारे अगले ग्रुप में जोड़ देंगे। हमारे ग्रुप का नाम है कैन ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप। एक ग्रुप में 250 से लेकर 350-400 पेरेंट्स होते हैं। इसी तरह के पेरेंट ये भी उन्हीं में से हैं। ये तो 18 ग्रुप में थे, अभी 19 ग्रुप चल रहा है ऑलरेडी। और ये जो ग्रुप है ये सारा ग्रुप बिल्कुल फ्री है, ऑनलाइन करना है। हमें ये पेरेंट्स अभी मिले पहली बार, ऑनलाइन तो मिले थे दिस द फर्स्ट टाइम। तो इस तरह से बच्चे घर में रहते हुए ही ये बड़ी दिखने वाली बीमारी को आसानी से और मुफ्त में वो ठीक कर सकते हैं और ठीक कर रहे हैं। तो लेकिन हमें सिर्फ कुछ हजार बच्चे ठीक नहीं करने हैं, हमें देश के हर बच्चे को ठीक करना है। और ठीक करने के लिए ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा जिनके पास वो शक्ति है कि वो इस कैन प्रोटोकॉल को हर एक तक पहुंचा पाए। इसीलिए बड़ी कोशिश करके डॉक्टर नमिता ने आज मुजफ्फरनगर के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन को यहाँ इन्वाइट किया, आपको दिखाने के लिए कि आपके ही शहर का एक बच्चा। रिस्पेक्टेड डॉक्टर बी.आर. चौधरी, डॉक्टर नमिता गुप्ता और मेरे सभी पत्रकार बंधु, सभी को सादर नमस्कार। मुझे सबसे पहले जब नमिता का फ़ोन आया, मेरी सिस्टर है ये, फ़ोन आया कि दीदी आपका शहर का आपका बच्चा है जो हमने ऑटिज्म से वो फ्री हो गया है। मैं सुना मेरे को कि बिना दवाई के हमने उसको ठीक कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आया कि आपको हम चीफ गेस्ट बनाना चाहते पाएंगे। मैंने बिना सोचे समझ हाँ मैं आऊँ। और आज मैं यहाँ के देखती जो मैंने देखा डॉक्टर बी.आर. चौधरी ने जो उन्होंने सब दिखाया, मुझे आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ हूँ, मैं इस इवेंट का हिस्सा बनी हूँ। डॉक्टर नमिता मेरी बहन, इसको तो मैं शायद बचपन से जानती हूँ, तो ये लगता था कुछ ना कुछ अलग करेगी और ये बोलती भी रहती थी कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे पता था सब कुछ कर रही है। लेकिन जो मैं आज यहाँ पर आई हूँ और देख रही हूँ क्या कर रही है और किस लेवल पे काम कर रही है। Hands up to you, Namita. I'm so happy. You're my sister. I'm so happy. और सर के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, मैं क्योंकि सर नमिता ही आपसे इतनी इंस्पायर्ड है, वो अपनी बातें बताती है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात जो आज के टाइम में हर चीज़ कमर्शियल हो गई है। हॉस्पिटल जाओ, जैसे अभी हम जितने ऑटिज्म पेशेंट्स के पेरेंट्स से मिले, उन्होंने कहा इतने पैसे हमें देने पड़ते हैं और सर और नमिता बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। आज मैं नहीं समझती आज कुछ भी फ्री है। आज तो बाहर निकलो तो पानी भी आपको पैसों का पीना पड़ता है। तो ये ऑनलाइन फ्री, सबसे बड़ी बात ऑनलाइन, आप घर में बैठ के काम कर रहे हैं। घर में बैठ के अगर आप अच्छे से इनके सिर्फ फॉलो कर रहे हैं इनके रूल्स को, जो इन्होंने रूल्स डाइट प्लान बताया, अपना कैन प्रोटोकॉल को जो फॉलो कर रहा है, वो अगर घर में बैठ के फॉलो कर रहा है और पेशेंस देते हुए बच्चे ठीक हो रहे हैं, इतनी बड़ी बात है जिसका मतलब मैं तो नहीं समझती। ये शायद फर्स्ट ही एग्जाम्पल है। मैं भी 3 साल से मैं चेयरमैन हूँ और पब्लिक में जा रही हूँ, हर जगह जा रही हूँ। मैंने ऐसे टीम नहीं देखी अपनी लाइफ में, अभी 3 साल में नहीं देखी। तो मैं बहुत ज़्यादा मैं इनसे इंस्पायर्ड हूँ और मैं आज यहाँ आई हूँ तो वाकई ये संकल्प लेके जाऊँगी कि मुजफ्फरनगर में जितने भी ऑटिज्म के बच्चे हैं, उनके जो भी इनकी टीम है, जैसे भी मुझे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर बी.आर. चौधरी ने बताया मुझे कि वहाँ पर उनकी जो ट्रेनर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने भी अपनी क्लिनिक अपना रूम में ही सब कुछ करा हुआ है। तो मैं ज़रूर जाके उनसे मिलूँगी और यही कहना चाहूँगी सबको कि जितने भी पेशेंट्स हैं और उनको सबको कहूँगी, बताऊँगी कि देखें और इस प्रॉब्लम से उन्हें निजात मिल सकती है। और पूरी कोशिश करूँगी ऑटिज्म फ्री मेरा
जिला मुजफ्फरनगर भी हो। और सर और भी जो आपसे मेरे जो भी सेवा होगी आपको लगता होगा मेरे थ्रू हो सकती है, वो मैं ज़रूर आपके लिए हर तरफ एक फ़ोन कॉल अवे हूँ आपसे। मैंने ये चीज़ सुनी ज़रूर थी नमिता से, और जैसे कहते हैं ना कि कानों देखा सुना विश्वास नहीं होता, आंखों देखा ही विश्वास होता है, ये बात बिल्कुल सही है। बताती थी मुझे हमेशा, लेकिन आज मैंने पेरेंट्स जो एग्जाम्पल आपने दिए सर वो बहुत बढ़िया थे। मतलब आप देखिए, मतलब वो बच्चे भावुक भी हो गए थे, और इतना उन लोगों को लगा कि और नींद थेरेपी मैं तो खुद भी शुरू करूँगी नींद थेरेपी, क्योंकि जब आप एज होती है तो सभी को ज़रूरत होती है, प्रॉब्लम सभी को कुछ ना कुछ होती है, बीपी शुगर की तो सभी को है। और अगर इस डाइट प्लान से कैन प्रोटोकॉल को फॉलो करके आपको इन सब बीमारियों से निजात मिलती है, जो डॉक्टर्स आपके इतने पैसे लेते हैं और फ्री में आपका सब कुछ हो सकता है, तो बिल्कुल कैन प्रोटोकॉल को फॉलो करिए। डॉक्टर बी.आर. चौधरी, डॉक्टर नमिता को फॉलो करिए, और मैं तो बिल्कुल शुरू करूँगी, और अपने जितने मेरी टीम है सबको कहूँगी कैन प्रोटोकॉल फॉलो करें। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमिता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू। थैंक यू। One leader also is the organizing editor of India Protocols, my wife, Krishna, और आज के सीरीज का स्वागत है। ये किताब अगर आप खोलेंगे, जिस प्रेमिसेस में आप सब पत्रकार है, जाने से पहले किताब जरूर लेके जाइएगा। जाना अभी नहीं है, अभी तो शुरू कर रहे हैं, तो ट्रेलर था जो आपने देखा, हालांकि आपका बहुत टाइम नहीं होगा। इसमें इस किताब के फ्रंट में ही पूरा चैलेंज यहाँ पे दिया हुआ है, और इस चैलेंज के आगे जो सबूत है इस किताब में है। बोलने का मतलब है, जहाँ से आज की बात शुरू की थी, समाज में, हर समाज में हमेशा कुछ न कुछ सुपरस्टिशन होते हैं, अंधविश्वास होता है, जो समाज को रोकता है उस समाज को खत्म करता है। आज के समाज का जो अंधविश्वास है, जो इंसान को खत्म कर रहा है, आने वाले जनरेशन को खत्म कर रहा है, वो इसमें है। और फिर सोल्यूशन क्या है, वो इस किताब में है। ये किताब फिलहाल हर जगह अभी इस वक्त अवेलेबल है, चाहे वो फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, गूगल बुक्स, एप्पल बुक्स या मेरे वेबसाइट में आप लोग यहाँ पर आपको तो ऐसी चीज़ें मिलने वाली है। तो अब आज का जो समय है, ये मौसम, ये महीने की हम बात कर लेते हैं। किस महीने की बात कर लेते हैं? एक ऐसी बात जो आप सबको जो यहाँ बैठे हैं या जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आज अपने घर में इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि आम का सीजन है। 7 चैलेंजेस या 7 सुपरस्टिशन तो हमने आज बात करी, जो पहले भी मैंने बात की थी, जो किताब में दर्ज है। अब 8वें चैलेंज की बात कर लेते हैं। 8वां जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ये आम का सीजन ना निकल जाए। तो ये एक सुपरस्टिशन है, एक अंधविश्वास है कि डायबिटीज पेशेंट आम नहीं खाना खाएंगे। डायबिटीज पेशेंट अगर आम खाएंगे तो उनकी शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये 8वें सुपरस्टिशन से मैं रूबरू कराऊँ। अब इसमें देखेंगे, ये सफेदा हो गया है, दशहरी भी है, तोतापरी भी है। कौन सा आम डायबिटीज के पेशेंट खा सकते हैं? और ये सिंधु भी है, और ये कौन सा होता है? हमाम है। तो ये 5 तरह के आम हैं। आम तो सैकड़ों तरह के होते हैं। अगर डायबिटीज पेशेंट, कुछ आम अधिकतर लोगों का फेवरेट फ्रूट होता ही, हमें पता है, इंक्लूडिंग मी। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट को अगर आम खाना ही है तो कौन सा वाला आम खाएंगे? पहली बात तो ये, जैसा उनके दिमाग में भर दिया है कि डायबिटीज हो गया है, आम नहीं खाना। डायबिटीज हो जाएगा, आम नहीं खाना। लेकिन खाना ही हो तो क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, उस पर बात करेंगे 2 मिनट में।
आप अगर एक बार डॉक्टर से पूछेंगे, किसी भी डॉक्टर से, एलोपैथी के डॉक्टर से, यही ट्रेड लेके जाएंगे कि मुझे आम खाना है, इनमें से कौन सा आम खाऊं? एक आम तो मैं खा के ही रहूंगा, चाहे मैं कभी भी मैं मर जाऊं, मेरी ब्लड शुगर लेवल कुछ भी। तो वो जो डॉक्टर है पहले तो डराएगा, जब देखेगा पेशेंट मान नहीं रहा तो इनमें से एक आम को चुनेगा, तो कौन सा चुनेगा? जो थोड़ा हरा दिख रहा है ना, कि अभी ये कच्चा है तो चलो ठीक है। अब जरा सोचिए, जो हरा है ये कच्चा है और ये खट्टा भी है, मान लेते हैं एक बार को, हालांकि खट्टा नहीं भी हो सकता, वैसे खट्टा है, हरा है, कच्चा है। क्या ये अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे कि कच्चा, खट्टा, हरा आम क्या मैं ये खा सकता हूँ, ये मीठा नहीं है, तो मोस्ट लाइकली डॉक्टर बोलेगा हाँ ये खा लेना। लेकिन आप सोचिए, इस आम को मैं यहाँ रख देता हूँ और एक हफ्ते बाद में आता हूँ, तो ये कच्चा रहेगा, ये पीला हो जाएगा, अंदर से मीठा हो जाएगा। अब मैं उसी डॉक्टर को ये लेके बोलता हूँ कि अब मैं क्या खा सकता हूँ, अब उसका जवाब बदल जाएगा, नहीं खा सकते। जरा सोचिए, एक हफ्ते में क्या बदल गया? क्या आपको लगता है कि बाहर से कोई जादुई तरीके से इसके अंदर शुगर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज भर दिया होगा? रंग जरूर चेंज हो गया, राइट, क्लोरोफिल इफेक्ट से चेंज हो गया, लेकिन अंदर का माल जो पहले था, जब ये हरा था, और जब बाद में है, जब वो पीला है, तो अंदर का माल तब भी सेम ही है। तो जब अंदर का माल सेम है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी उतना है, उसमें प्रोटीन भी उतना है, उसमें फैट भी उतना है, सारे की सारी मिनरल उतनी है जितनी हरे में थी। तो जब खट्टा वाला आम, कच्चा वाला आम, हरे वाला आम के लिए डायबिटीज पेशेंट को मना नहीं कर रहा वो डॉक्टर, तो जब ये पीला हो गया तो मना क्यों कर रहा है? इसमें तो नया तो भरा नहीं है, तो पहले से ही पैक्ड है। वो अनजाने बोल रहे हैं, जो उसको पढ़ाया गया वो बोल रहे हैं, ना कि वो जो सत्य है। सत्य ये है कि डायबिटीज के पेशेंट अगर खाली पेट खूब सारा आम खा ले, खूब सारा, ये तो थोड़े से ऐसा 3-4 रुपया खा ले रोज, तो उनकी डायबिटीज बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक हो सकती है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक हो जाती है बड़ी जल्दी से। और जिनको अब भी विश्वास नहीं है, हमारे तो हजारों पेशेंट्स है जिनकी डायबिटीज आम खा के ठीक हुई है, और हम एक आम का चैलेंज भी अब रख रहे हैं। जिनको विश्वास नहीं है कि आम खाने से आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, तो ये आम का सीजन है, इस आम के सीजन को मत गवाइए और चैलेंज का हिस्सा बनिए। चैलेंज का हिस्सा कैसे बनेंगे? चैलेंज का हिस्सा बनने के लिए स्टेप 1, ये चैलेंज 15 में से 21 में 7 दिन का डायबिटीज मैंगो चैलेंज। 7 दिन आम खा के कैसे डायबिटीज को भगाना, ये चैलेंज है। इस चैलेंज में आपको खूब सारे आम खरीदने पड़ेंगे अपने पसंद के मेडिसिन में। ये तो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपको अपने 7 दिन के लिए डाइट को केमिकल फ्री करना ही होगा। केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, फर्टिलाइजर फ्री, यानी कि ऑर्गेनिक कर दीजिए 7 दिन के लिए। इवन ऑयल फ्री कुकिंग करनी पड़ेगी, बिना तेल के 7 दिन के लिए। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमने एक खास डब्बा तैयार किया है, ये है बॉस किट। ये बॉस किट आप देख रहे हैं, ये बॉस किट है। इसमें बॉस का मतलब बी फॉर ब्लड प्रेशर, ओ फॉर ओबेसिटी, एस फॉर शुगर और दूसरा ऐसे स्टिफनेस। तो इस किट में 1 महीने का सामान है। 5 तरह के मिलेट्स हैं, 8 तरह के दालें हैं और 5 तरह के मसाले हैं, रॉक सॉल्ट ये, और इसके अलावा नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के साल का पाउडर। 1 महीने का एक इंसान का जितना राशन है वो है। अगर एक घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग मिलकर 1 हफ्ता ये पूरा खा सकते हैं। ये सारा मतलब जितना राशन आप वैसे भी बाजार से खरीदते हैं पेस्टिसाइड वाला, उसमें जो खर्चा करते हैं उतने में ही केमिकल फ्री खाना आपको मिल रहा है। प्लस आप जब ये खरीदेंगे तो उसके बाद ये जो फोन नंबर है, इसको 9560979433 इस व्हाट्सएप नंबर पे जब ये डब्बा आपके हाथ में आ जाएगा कि डब्बे के साथ फोटो आपको खींच के व्हाट्सएप कर देना, तो हमें पता चल जाएगा कि आप तैयार हो चुके हैं, आपको डब्बा भी आ गया, आम आ गया होगा। अब 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आपको मैं और मेरी टीम मॉनिटर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और हर दिन आपको मॉनिटर करेंगे। और उम्मीद ये है, जैसा आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर किस तरह से स्टीपली नीचे जाता है, जिससे एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दवाइयों को भी टेपर डाउन करना होगा, इंसुलिन को भी टेपर डाउन करना होगा। मोस्ट लाइकली बाय 7 डे ना तो आपकी दवाइयां बचेंगी, ना इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी और ब्लड शुगर बिल्कुल कम होगी। तो ये 7 दिन का चैलेंज है, और चैलेंज में मान लो ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर तो ऐसा नहीं होता है, अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है, दवाइयां नहीं छूटती हैं, तो चैलेंज में
होगा कि जो आपने 990 रुपीज़ का ये खरीदा और खाया, ये पैसा हम आपको वापस कर देंगे, चाहे आपने अमेजन से खरीदा हो, मीशो से खरीदा हो, फ्लिपकार्ट से खरीदा हो, कहीं से भी खरीदा हो, ये पैसे हम आपको पहुंचा देंगे, आपको जो भी आप बैंक अकाउंट नंबर देंगे। मुझे पता है कि इस चैलेंज से एक खतरा मेरे लिए ये हो सकता है कि कोई इंसान उसका सब कुछ ठीक हो गया तब भी वो बोलेगा यूं ही चालाकी से कि भाई मेरा तो ठीक नहीं हुआ। तो वो खतरा मैं ले ही रहा हूँ, क्योंकि यही एक तरीका है लोगों को ये बताने का, उनको विश्वास दिलाने का कि आप ठीक हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ये डब्बा आप हमसे खरीदें, हम तो इससे ये बोल रहे हैं कि आपको ऑर्गेनिक लेना है और ये 1 हफ्ते की ट्रेनिंग भी देंगे और ये सारा कुछ फ्री में है। हाँ, ये जरूर खरीदना है, अगर ये नहीं खरीदते हमसे तो आपको बाजार से खरीदना है। एनीवे बाजार से तो वैसे भी खाना खाते ही हैं, फल खरीदते हैं। तो मेरा जो 8वां जो आज का जो मेडिकल सुपरस्टिशन ये है सबसे बड़ा कि फल मत खाओ, आम मत खाओ, मीठे फल मत खाओ, ये सारी बातें फैलाई गई हैं, जिससे आपने देखा कि इन जो चीज़ें डायबिटीज़ के लिए दवा का काम कर सकती है, करती है, उन्हीं चीज़ों को आपके जीवन से हटा दिया गया और एक डायबिटीज़ पेशेंट जीवन भर डायबिटीज़ पेशेंट बना रहता है और उसको आम को देख के तरसता रह जाता है। उसे लगता है कि आम को देख के खाने की बात तो दूर, अगर मैं सूंघ भी लूँगा आम तो भी मेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक 8वां सुपरस्टिशन जिसका हम एक्सपोज करना चाहते हैं कि आम खाओ और ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर को घटाओ, राइट। और जो लोगों को विश्वास नहीं आ रहा तो वो चैलेंज का हिस्सा बन जाए। चैलेंज का हिस्सा बनने से उनके लिए खोने को कुछ नहीं है, ये डब्बा जरूर खरीदना है, लेकिन ये डब्बे के पैसे वापस मिलेंगे। डब्बा नहीं भी खरीदना चाहते तो आप इसके अंदर जो मिलेट्स हैं, ऑर्गेनिक और मसाले हैं, ऑर्गेनिक मसाले, रॉक सॉल्ट, वो सारा चीज़ कहीं से भी खरीद सकते हैं और आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और बनने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि 7 दिन के अंदर किस तरह से बड़ी से बड़ी दिखने वाली जो डायबिटीज़ की जो इतने समय से इंसुलिन की जो दिक्कत चल रही थी वो बड़ा आराम से खत्म हो सकती है। तो आज के समाज में एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशन है कि फल से हमें नुकसान हो सकता है या हो जाता है, और ये सिर्फ डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये किडनी पेशेंट्स के लिए भी डॉक्टर्स तो मना करते हैं कि भाई आप फल मत खाओ, आप कच्ची सब्जी मत खाओ, आप पालक मत खाओ, आप टमाटर मत खाओ। जिन चीज़ों से उसकी किडनी ठीक हो सकती है वो सारा कुछ मना कर दिया है और ये इंश्योर कर दिया कि बीमार इंसान बीमार ही पड़ा रहे। तो ये हमारा 8वां चैलेंज है, 8वां सुपरस्टिशन है। अब 2 और सुपरस्टिशन है जिससे हम बात को आगे बढ़ाएंगे, खत्म करेंगे। 9वां सुपरस्टिशन आज का तारीख में कि आयुर्वेद नेचुरोपैथी उतना तेज नहीं है जितना तेज हो सकता है एलोपैथी है। अक्सर दिमाग में कि आयुर्वेद तो बड़ा धीरे काम करता है, नेचुरोपैथी तो बड़ा स्लो काम करता है, एलोपैथी बिल्कुल फास्ट काम करता है। दिमाग में यही भरा हुआ है ना, हमें तो जल्दी रिजल्ट चाहिए। ये एक सुपरस्टिशन है, ये एक अंधविश्वास है। और जहाँ तक रहा सवाल आपके खुद के एक्सपीरियंस है कि एलोपैथी बड़ा धीरे काम करता है, तेज काम नहीं करता है, तो उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद क्यों तेज काम नहीं करता, आयुर्वेद कैसे तेज काम कर सकता है। इसका उदाहरण आप समझेंगे तो आपके होश थोड़े बहुत उड़ जाएंगे। इसके लिए मैं उदाहरण लेके बात करता हूँ। आयुर्वेद में सार संग्रह में जो आयुर्वेद के टेक्स्ट है आपके आंखों के सामने आप देख रहे हैं, इसमें मान लो ब्रह्मी ऑयल है जो मेमोरी इनहेंसर है, स्ट्रेस रिड्यूसर है, कई सारे इसके फायदे हैं। लेकिन ये दवा भी है और ये जड़ी बूटी भी है, इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो बड़ी तेजी से आपको राहत मिलती है। लेकिन ये तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि इसमें जो जो इंग्रेडिएंट दिए हैं, जैसे तिल का तेल यूज़ करना है और बाकी जो जड़ी बूटी यूज़ करना है, लेकिन इन रियलिटी जब स्किन के ऊपर कोटिंग कर देती है, अब इसके ऊपर मैं कितना भी मसाज करूँ जड़ी बूटी लगा के, क्या आपको लगता है जड़ी बूटी इस पॉलिथीन से पेनिट्रेट होके हमारे स्किन के अंदर जा सकती है? नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये पॉलिथीन का कोटिंग है। तो मिनरल ऑयल अगर डालेंगे और उसके साथ जड़ी बूटी डालेंगे तो मिनरल ऑयल आपके सिर में कोटिंग कर देगी और जो जड़ी बूटी है जो अंदर तक पेनिट्रेट करना चाहिए वो जाएगी ही नहीं। तो ये फर्क है कि अगर आप तिल का तेल यूज करते हैं तो जड़ी बूटी जो है वो जड़ी बूटी ठीक से अंदर पेनिट्रेट होगी। तो आयुर्वेद क्यों स्लो है? आयुर्वेद अपने आप में स्लो नहीं है, लेकिन उसको बनाया कुछ और जिसकी वजह से स्लो हो गया। अच्छा, तो LLP क्यों यूज किया गया? तिल का तेल क्यों नहीं यूज किया गया? देखिए हमने ब्राह्मी ऑयल बनाया है, ये हमारा ब्राह्मी ऑयल है। इसमें ये हमने ब्राह्मी ऑयल बनाया बिल्कुल इसी
मेथड से जो मेथड आगे बताया गया है। और ये 500 ml का है, ये 450 ml का है। और इसमें इसका जो MRP दिया हुआ है, मान लेते हैं 150 रुपये, 130 रुपये, जबकि इसमें जो हमें बनने के बाद पड़ा है ये है 1400 रुपये, 10 गुना ज़्यादा। तो आप जरा सोच के देखिए कि एक इंसान जब दोनों चीज सामने देखेगा तो कौन सा खरीदेगा। ये सिर्फ 140 रुपीज मांग लेते हैं और ये 1400 रुपीज, जबकि ये थोड़ा ज्यादा है, ये कम है उल्टा, मतलब इसमें सामान भी कम है, यानी कि ऑयल भी कम है, और महंगा तो 10 गुना है। अगर सही विधि से आप आयुर्वेद के हिसाब से बनाएंगे तो काफी महंगा पड़ जाएगा, और ये जब लगाएंगे तो ये फास्ट काम करेगा। तो आयुर्वेद तो फास्ट है, अगर आयुर्वेद को आयुर्वेद के हिसाब से बनाएंगे, आयुर्वेद बोल के कुछ और अगर बना देंगे तो सस्ता तो हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। जितने सारे मार्केट में अलग अलग तरह के तेल देखेंगे उसमें मिनरल ऑयल बीच में घुसा दिया है या घुसा दिया, आप देखेंगे, जिससे उसकी इफेक्टिवनेस कम तो हो जाएगी, प्राइसिंग कम हो जाएगी, लेकिन एक जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो दोस्तों, बिल्कुल स्वास्थ्य उत्तम केवल बीमारी का इलाज नहीं बल्कि एक बेहतर जीवन शैली का नाम है। सही जानकारी, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और जागरूकता, ये सभी चीजें हमें स्वस्थ जीवन की ओर लेकर के जाती हैं। आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या प्राकृतिक और वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में लोगों को ज्यादा जागरूक होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।